1 now +1 +2 +3 क्या मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, अब हम एक ही मिज़ाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत कामयाब ये एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। चाइना इंडिया को थ्रेट कर रहा है, चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर, और इंडिया चाइना की वेट नहीं कर रहा कि हमें घेरे। इंडिया चाइना को चाइना के घर में घुस के मारना चाहता है। आज हो गई 29 और ये कब टेस्ट किया है? जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमाके हुए हैं तब, ठीक है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग। इंडिया के अंदर जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन सरकार बांट रही है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम राशन के लिए जो है अपनी जानें गंवा रही है। जितने भी वेस्टर्न कंपनीज हैं, अगर उन्हें सरवाइव करना है तो दो ही रास्ता है, या तो 2030 तक वो भारतीय कंपनी बन जाती है, भारत से ऑपरेट होगी, वर्क फ्रॉम भारत, जो जयशंकर जी बहुत साफ शब्द में बता रहे हैं, वर्क फ्रॉम भारत। इंडिया के लिए बेहतर जो लीडर है वो मोदी है, क्योंकि हम तो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि यार जो है वो मेरे सामने वाला लीडर नीचे जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि मोदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है। मिलाकर आबाद किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको कीड़ा था कि मैं पैसिफिस्ट हूँ, लिहाजा कश्मीर इंडिया को दे दो, लिहाजा इंडिया ने अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया कि अब वो इन्वेजन के लेवल पर आ गया। ये बात हम उस वक्त कहते थे कि श्रीनगर के पास जंग करो वरना मुजफ्फराबाद के पास जंग करनी पड़ेगी। ये इनको नहीं समझ में आई उस वक्त। अब तंज करते हैं जी अब जाके आजाद करा ले। आजाद कराने की तुमने जगह कहाँ छोड़ी है हमारे लिए? इतनी स्पेस तुमने दुश्मन को दे दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमारे DRDO ने एक और सफलता का परचम लहराया है। उसने रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और यह हमारे सुकोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। रुद्र M2 एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसने सफल तरीके से अपने टारगेट को हिट किया। रुद्र M2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 6700 किलोमीटर पर आवर है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान को तो जैसे साफ ही सूंघ गया है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, उसने आज, जबकि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कल तकरीबन 28 मई को 5 न्यूक्लियर धमाके किए और फिर पाकिस्तान ने 29 या 30, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई थिंक 29 मई को, अगले दिन ही या 30 मई को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना, जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो DRDO सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। DRDO को परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो Su-30 Mk1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? और कहा जाता है कि आज ये सुबह 10:30, जो कि उस वक्त मेरा ख्याल पाकिस्तान में सुबह 11 का टाइम होगा, उड़ीसा की एक कोस्ट से जो है वो टेस्ट किया गया। इस पर प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है। और इसका क्या मकसद है? देखें,
एक तो प्योरली जो परफॉर्मेंस होती है मिसाइल की, उसका मकसद एक टेक्निकल होता है। फॉर एग्जांपल जी, फ्लाइट डाटा कैप्चर करना, ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को देखना, रडार एंड टेलीमेट्री स्टेशन जो डिप्लॉयड किए जाते हैं उनको देखना, और डिफरेंट लोकेशंस में। सो ये एक टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं इसमें, ये नहीं होता कि ऐसे नहीं होता। सो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी कहा, मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, ये जो टेस्ट किया है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मीन्स पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी, क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटिजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी अवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान को दिखाता है। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ आप, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है कि क्यों पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है, वो राहुल गांधी को प्रेज कर रहे हैं। फवाद चौधरी, जिनका मैंने पॉडकास्ट भी किया, मेरे पॉडकास्ट द कमर चीमा पॉडकास्ट पे अगर जाएंगे आप तो आपको फवाद चौधरी का पॉडकास्ट मिलेगा। और मैंने उस पर उन्हीं फवाद चौधरी से यही सवाल पूछा अपने पॉडकास्ट में कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं। एक दिन आप एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हैं, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पॉलिटिकल रैली के अंदर जो है वो उसका जिक्र कर देते हैं कि शहजादे को पाकिस्तान से जो है वो सपोर्ट आ रही है। क्यों मैंने ये सवाल किए, वो मैंने एक काफ़ी 35-40 मिनट का पॉडकास्ट फवाद चौधरी के साथ द कमर चीमा पॉडकास्ट में किया है। मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा, आप जाके वो देखिएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फवाद चौधरी, जो कि एक ऑपोजिशन लीडर हैं, खुद जेलों में मौजूद हैं, केसेस लड़ते होते हैं, कभी वो लाहौर में उनके खिलाफ केस होते हैं, अभी मेरे ख्याल है कुछ 6-8 महीने वो जेल में रह के आए हैं, उन्होंने आते ट्वीट कर दी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस ट्वीट का इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।